As you know, we are reading chapter Growing Up Boys and Girls, and today we will continue this chapter again. Hermes' family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families across the world. The main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assured that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. Students, as you know, we are talking about the value of work. When we talk about the value of work and the value of work of women, जैसे हम लोग महिलाओं के कार्य की जब बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो घर का कार्य करने के लिए ही बनी हैं, और महिलाओं के जो कार्य निर्धारित है वो घर में साफ़ सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, जिनके लिए उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। अगर घर के अंदर एक जो गृहिणी है, एक जो हाउस वाइफ होती है, वो जो भी कार्य करती है, बच्चों की देखभाल करना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन साफ़ करना है, घर की सफाई करनी है, ठीक है, और बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्टडी पे भी ध्यान देना है। तो बहुत सारे जो कार्य होते हैं जो महिला जो अपना कर्तव्य समझ के करती है ना, हमारे समाज में, उसके लिए उसको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसको कोई भी जो है पैसा नहीं दिया जाता है। अगर यही कार्य वो किसी दूसरे के यहाँ करती है या किसी के घर में, अगर दूसरे के घर में जा कर के वो एज अ सर्वेंट वर्क करती है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन जब वो अपने घर में कार्य करती है तो उसके लिए उसको कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो महिलाओं के लिए जो कार्य होते हैं वो उनके लिए पहले से ही निर्धारित है कि महिलाओं को ये काम करना है, उनके लिए कोई भी उस कार्य के लिए उनको कोई भी जो है पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है वो यही कार्य करने के लिए बनी हैं। अब ऐसी एक कहानी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, है ना। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, जो घर के अंदर सर्वेंट्स का काम करती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है, ऐसी एक कहानी है, मेलानी विद हर डॉटर। आप देख रहे हैं ये मेलानी है, तो मेलानी और उसकी पुत्री का जो फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर आप ये जो फिगर है तो इसमें मेलानी के बारे में बताया गया है कि मेलानी जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है। इन द स्टोरी अबव, हर्मिस मदर वाज नॉट द ओनली one who did the housework. A lot of the work was done by Mangla, their domestic helper. Many homes, particularly in town and cities, employ domestic workers. They do a lot of work: sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as domestic work does not have much value. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ के बारे में। हमने ऊपर एक कहानी पढ़ी थी, हरमीत की कहानी। आपने अगर पढ़ी नहीं है तो उसके बाद पढ़ लें। हरमीत की जो मदर हैं, ठीक है ना, वो वाज नॉट द ओनली वन, वो के अकेली नहीं हैं जो हाउस वर्क करती हैं। अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय मंगला, है ना, बहुत सारा काम मंगला भी करती है, और जो कि उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है। बहुत सारे घरों में, टाउन्स में, सिटीज़ में जो हैं डोमेस्टिक एम्प्लॉय हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो एज एम्प्लॉय कार्य करते हैं, और वे बहुत सारा काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग, कपड़ों को धोना, डिशेस बनाना, कुकिंग करना, और छोटे बच्चों की देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना। बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो महिलाएं होती हैं, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि जो यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो वो भी कार्य करते हैं, है ना, एज ए एम्प्लॉय कार्य करते हैं, उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। और जो डोमेस्टिक वर्क करते हैं उनका जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा नहीं होता है ना।
एक जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जिनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है और देर रात को 12 बजे तक वो कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त उनको हार्डवर्क भी करना पड़ता है जो वो करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कभी उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट की भी उम्मीद नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी एक कहानी है मेलानी की, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताती हैं जो दिल्ली में कार्य कर रही हैं। तो माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरीड हाउस। तो उनका जो पहला जॉब था वो एक बहुत ही अमीर परिवार में जहाँ वो रहती थी, जिसका घर करीब 3 मंजिला इमारत थी, 3 मंजिल का घर था उसका। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंस एज सी वुड साउट टू गेट एनी वर्क डन, है ना। उनकी जो मेम साहब थी वो काफ़ी जो है ना गुस्सैल थी एक तरीके से ना, और वो बहुत तेज चिल्लाती थी जब वो उससे कोई कार्य नहीं होता था, है ना। तो माई वर्क वाज इन द किचन, मेरा काम किचन में था। देयर वॉज 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, है ना। इसमें क्या है कि 2 अन्य और लड़कियां थीं जो कि सफाई का काम करती थीं, और उसका काम किचन में था मेलानी का। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock. For breakfast we would get a cup of tea and 2 dry rotis, and we could never get a third roti in the evening. When I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? तो मेलानी जब अपनी कहानी बता रही है तो वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि मेरा जो पहला जॉब था वो एक बहुत ही अमीर परिवार में था जिसका 3 मंजिला घर था, ठीक है। और जो मेम साहिब थी वो बहुत गुस्सैल थी, और जब कोई कार्य नहीं होता तो बहुत चिल्लाती थी, ठीक है ना। और उसने ये भी कहा कि मेरा काम किचन का था, मेरे अलावा 2 और लड़कियां थीं जो कि घर की सफाई करती थी, और हमारी दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती थी, और सुबह का ब्रेकफास्ट होता था, और चाय जो है 1 कप चाय मिलता था, और 2 सूखी रोटियाँ हमें मिलती थी। और कभी कभी क्या होता था कि तीसरी रोटी जो है वो हमें कभी नहीं मिली, उसका ऐसा मानना था। मतलब वो जो उसकी मेम साहिब थी वो उसको तीसरी रोटी भी नहीं देती थी। और इवनिंग में जब वो खाना पकाती थी, कौन, मेलानी, तो जो 2 लड़कियां थीं वो उससे क्या है 1 एक्स्ट्रा रोटी उन्हें देती थी, ठीक है ना। और उसने ये भी कहा कि मैं सीक्रेटली क्या करती थी, 1 एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी अपने लिए, है ना। वी वर सो हंग्री, हम लोग बहुत भूखे थे क्योंकि पूरे दिन काम करते थे, और कभी भी हम घर के अंदर चप्पल नहीं पहनते थे। सर्दियों में क्या होता था, जब वो चप्पल नहीं पहनती थी तो उसके पैरों में सूजन आ जाती थी सर्दी की वजह से, है ना। और मुझे ऐसा फील होता था कि जो मेम साहब है वो बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा होती थी अगर वो जैसे कभी चप्पल पहन लेते थे ना, और काफ़ी जो है ह्यूमिलेटेड भी होते थे। क्या हमें पूरे दिन कार्य करना था, क्योंकि उसका मतलब ये था कि हमें पूरे दिन कार्य करना था। क्या हम लोग जो है कुछ सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी जो गरीब व्यक्ति है जो एज अ डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहा है, क्या उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं होती है। इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. In fact, जो है अगर हम कॉमनली जो एक टर्म यूज़ करते हैं हाउस वर्क का, वास्तव में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो उसमें सम्मिलित होते हैं। एक नंबर ऑफ टास्क की बात करें तो इसमें ज़्यादातर फिजिकल वर्क होता है, और ये दोनों ही गांव, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, जहाँ पर महिलाएं और लड़कियां जो हैं क्या करती हैं, पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं और जो महिला होती हैं वो बहुत दूर से कुएं से पानी खींच करके लेके आती हैं, और अपने सर के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी लोड होता है ना, लकड़ियां वगैरह भी लेकर के आती हैं घर के लिए खाना बनाने के लिए। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग
many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associated with man. तो ये सारे जो काम हैं, चाहे वो कपड़े धोना है, चाहे वो सफाई करना है, चाहे वो झाड़ू लगाना है ना, सब में क्या होता है, काम करना पड़ता है, काफ़ी लोड होता है, झुकना भी पड़ता है, उठाना भी पड़ता है, खींचना भी पड़ता है, ठीक है। और खाना भी बनाना, जब खाना बनाते तो कई घंटों तक खड़ा भी होना पड़ता है स्टोव के सामने। तो महिलाओं को बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको काफ़ी फिजिकल डिमांडिंग भी होता है। तो नॉर्मली जो है ये महिला पुरुषों के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि पुरुष तो ये सारा काम नहीं करते, है ना, और ये सारा काम महिलाओं को करना पड़ता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इन फैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. एक और भी अन्य जो एस्पेक्ट है हाउस वर्क का, जिसमें केयर गिविंग होता है और उसमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हम इसको अगर हाउस वर्क में ऐड करते हैं तो जो महिलाएं काम करती हैं, घर के बाहर भी काम करती हैं, जैसे आपने गांव में देखा होगा तो महिलाएं कृषि क्षेत्र में भी काम करती हैं, खेतों के अंदर भी अपने जो हस्बैंड होते हैं उनकी मदद भी करती हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी उनको समय निकालना पड़ता है। तो महिलाएं जो हैं, जो भी वो काम करती हैं, उनके लिए उसको कोई भी पेमेंट या पैसा नहीं मिलता है। बिलो इज सम डाटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1998-1999. सी इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो यू कैन सी दिस टेबल एंड यू कैन चेक वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक। हरियाणा में 23 आवर्स, वुमेन अनपेड कितना है, जिनको पेमेंट नहीं मिलता है, हाउस वर्क पर आवर कितना होता है पर वीक, है ना, पर वीक जो आवर्स दिए हैं 30 होता है टोटल। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, इनको आपको फिल करना है। मेन पेड कितने होते हैं, मेन अनपेड कितने होते हैं, टोटल कितना होता है, तो आप ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आपको फिल करना है। नेक्स्ट है आपका वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, यानी कि महिलाओं का कार्य क्या है और समानता के बारे में बात करेंगे। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. As we now know, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In a reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. Okay, we are talking about the women's work and equality. जैसा हम देख चुके हैं कि जो वुमेन्स का वर्क होता है, महिलाओं का जो कार्य होता है, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं क्या और जो देखभाल करती हैं, तो फैमिली के अंदर जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं वो इंडिविजुअली उनका जो है लुक आफ्टर करते हैं। यही एक बड़ा सिस्टम है जहाँ पे पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता होती है। इसलिए इसके बीच में अगर हम डील करते हैं तो जो भी एक्शंस लिए जाते हैं तो इंडिविजुअल के लेवल पर जो एक्शंस होता है, फैमिली लेवल पर होता है, और गवर्नमेंट के लेवल पर क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। जैसा हम अब जानते हैं कि इक्वलिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है हमारे संविधान का। संविधान के अनुसार हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि हम जो है लिंग के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर हम जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई पुरुष है चाहे कोई महिला है, ठीक है ना। तो सरकार ने इसलिए जो है ये कमिट है इसके लिए कि इस प्रकार के जितने भी जो कारण हैं, जो भी रीजंस रहे हों, तो उसके लिए सरकार कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले, है ना, इस प्रकार की सिचुएशंस को नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, कि जिससे कि महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, चाहे अगर वो महिला कार्य कर रही है चाहे वो पुरुष कार्य कर रहा है ना, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आज आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो महिलाएं होती हैं जो कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, कृषि क्षेत्र में मजदूरी के लिए जो कार्य करती हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें क्या है समान रूप से वेतन नहीं मिलता है। जो पुरुषों को वेतन मिलता है उतना महिलाओं को नहीं मिलता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों,
ठीक है, उनको भी नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट जो संविधान को फॉलो करती है, या संवैधानिक व्यवस्था को जो फॉलो करती है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर महिलाओं को समान रूप से वेतन दिया जाता है, क्योंकि चाहे वो पुरुष कार्य कर रहा है, चाहे महिला उस डिपार्टमेंट में कार्य कर रही है, तो उनके लिए तो पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। इसलिए अगर हम तो जो बर्डन होता है, चाइल्ड केयर का बर्डन हो या हाउस वर्क का बर्डन हो, वो महिलाओं पर और लड़कियों पर ही